बालों को कभी अपने प्राकृतिक रूप से कभी आपने नीला, पीला, हरा, गुलाबी होते देखा है? पहले काले रहते हैं, बाद में श्वेत हो जाते हैं। मानो बुढ़ापे में आकर वो बाल, और एक बात, वो सारे बाल सबसे ज्यादा जो पहले सफेद होते हैं वो कानों के पास के बाल सफेद होते हैं। इतनी बड़ी खोपड़ी छोड़ देते हैं, ये बाद में धीरे धीरे। शुरुआत कहाँ से? यहाँ से। क्यों यहाँ पे पहले सफेद होते हैं? क्योंकि ये एरिया कान के सबसे समीप होता है। श्वेत बाल आकर कानों में कहते हैं भैया अब हम आ गए हैं, हम बाल हैं और हम तब से तुम्हारे साथ हैं जब तुम बाल थे। अब तो हमने भी अपनी काली माँ छोड़ दी और सफेद हो गए। अब तुम अपनी काली माँ कब छोड़ोगे और श्वेत जीवन जियोगे? अब रंग बिरंगी दुनिया छोड़ो, अब श्वेत जीवन जीने का समय आ गया। श्वेत जीवन का तात्पर्य बेदाग जीवन, जिसमें कोई दाग ना हो। जीवन भर जितने भूल करते हैं, किसी का छीन कर अपना बनाना, ये सब क्या है? ये सब दाग युक्त जीवन है। अब श्वेत जीवन जियो, सादा जीवन जियो। वो बाल हमें संकेत करते हैं आकर। लेकिन उसके बाद भी हम सभी लोग इन सभी चीजों को अनदेखा करके जीवन जीते। भजन जैसे 3 अवस्था मैंने प्रारंभ में कहा। बाल्यावस्था में किया गया जो आपका भजन होता है वो अमृत के समान होता है, और अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। होता है कि नहीं? आप अगर बचपन से भक्ति लाइन में जुड़े हैं तो आपका वो भजन अमृत रूप में है। ध्रुव जी ने प्रहलाद जी में बचपन में भक्ति की, आज संसार में अमर है। तदुपरांत आती है युवा अवस्था। युवा अवस्था में किया गया भजन दूध और दही के समान होता है, घी के समान होता है। अगर आप युवानी में बढ़िया कस के दूध, दही, घी खा लो तो बुढ़ापे के लिए शरीर मजबूत हो जाता है, आपको रोग जल्दी पकड़ने वाले नहीं है। पर बुढ़ापे में जो भजन शुरू करता है उसका भजन पानी की तरह होता है, और पानी की जरूरत फिर हर 5 मिनट पे 10 मिनट पे लगती है। अगर आप ये करते हैं कि भैया बचपन नहीं करूंगा भजन, युवानी नहीं करूंगा, मैं तो बुढ़ापे में करूंगा, तो फिर इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस तरह पानी के बिना जीवन नहीं होता, उसी प्रकार फिर भजन के बिना आपकी सांसें नहीं चलनी चाहिए। फिर हर पल 24 घंटे आपके मुख पर प्रभु का नाम हो, तब तो बुढ़ापे में शुरू करो। लेकिन एक बात और, जिसकी भक्ति बचपन में शुरू हो जाए उसी की 55 तक चलती है। 55 में शुरू होने वाली बचपन से शुरू होगी तो 55 तक काम आएगी। पर आप सोचो 55 में शुरू करे तो ये होने वाला नहीं है। बूढ़ा तोता राम राम नहीं बोलता है, लाख पढ़ा लो, कैसे बोलेंगे? कहते हैं ना कि जब आप छोटे होते हैं तो हमारी बाल्यावस्था में हमारी सारी ऊर्जा, हमारे शरीर में जितनी एनर्जी होती है ना, जब हम छोटे होते हैं तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा पैरों में रहती है। बच्चों को आप कभी शांत नहीं देखेंगे, इधर जाएंगे उधर भागेंगे, खेलते रहेंगे, क्योंकि बचपन में सारी ऊर्जा बच्चों के पैर में होती है। बड़े हुए युवा अवस्था में वो सारी ऊर्जा प्रमाद और जोश का रूप धारण कर लेती। क्या कर लूं, क्या बना लूं। और जब तीसरी अवस्था आती है बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में सारी ऊर्जा हमारी जिह्वा पर आकर बैठ जाती है, हमारी वाणी में सारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। और ये पता है क्यों होता है? क्योंकि तन उस समय साथ छोड़ देता है, केवल ये जुबान है जो साथ चलती रहती है। सब चलना बंद कर देते हैं पर ये जुबान चलना बंद। हमारी वृद्धावस्था में सारी ऊर्जा वाणी पर केंद्रित हो जाती है। इसीलिए देखिए जब बुढ़ापा आता है ना, तो घर में कोई कहीं से आ रहा हो, पलंग पे भी पड़े रहेंगे तो बीमार हालत में भी पूछेंगे को आया है, कब तक रहेगा, ये झोलम का लेके जा रहे हो, ये बोरी में अभी अभी क्या आया है। अब आप विचार करो, इन चीजों से आपका कोई मतलब नहीं है,
लेकिन फिर भी चूंकि सारी ऊर्जा आपकी वाणी में केंद्रित होती है ना, तो इसीलिए उस समय बहुत ज्यादा बोलने का स्वभाव बन जाता है। हम अत्यधिक बोलने लगते हैं वृद्धावस्था में। मैंने आपसे शायद द्वितीय दिवस में या प्रथम दिवस में कहा, प्रयास किया जाए वृद्धावस्था में मौन रहने की कला साध ली जाए, मौन रहा जाए। लोग कहते हैं ना कि अरे बुढ़ापे में तो हम, अगर हमारे साथ हमें दिक्कत हुई, अगर हमें कोई नहीं पूछा तो हम तो जहर खा लेंगे, हम तो आत्महत्या कर लेंगे। आज तक कभी 90 साल के किसी पुरुष या स्त्री को आपने आत्महत्या करते सुना है? कभी आपने सुना 80 साल के बुजुर्ग ने घर से परेशान होकर पंखे से लटक कर जान दे दी? वृद्धावस्था में जीने की इच्छा बढ़ती है, इच्छा समाप्त नहीं होती है। वृद्धावस्था में अगर कोई व्यक्ति एकदम आखिरी सांस ले रहा हो, जाकर पूछिएगा, बाबा तोरी कोई इच्छा तो ना बची है? कोई इच्छा है आपकी? वो ये नहीं कहेगा भैया सारी इच्छा पूरी हो गई, अंत में भी कहेगा भैया एक इच्छा है। वृद्धा अवस्था एक ऐसा समय होता है, व्यक्ति को लाचार बना देता है। हम कहते हैं ना कि हम घर छोड़ देंगे, हम द्वार छोड़ देंगे। अरे आप क्या छोड़ेंगे, आपका शरीर ही एक दिन आपको छोड़ देगा। आप पैरों से कहोगे चलो, पैर कहेंगे मैं चल नहीं सकता। हाथों से कहोगे अपना काम कर लो, हाथ कहेंगे अब हम भी नहीं हिलेंगे। सबसे पहले तो अपने तन ही अपना साथ छोड़ देते हैं, फिर गैर साथ छोड़े तो इसमें इतना दुखी होने वाली बात नहीं है। एक साधक हुए नत्था सिंह जी, उन्होंने अपने भजन के माध्यम से कुछ ऐसा ही एक संकेत किया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया हरि का। जब आपके पास समय है, कोई कहे भैया कथा सुनने चलोगे? ना भैया बड़ा काम है, अभी नहीं जाऊंगा, अभी समय नहीं है। फुर्सत होती है तो कहते हैं अभी फुर्सत नहीं है। फिर एक समय आता है, फुर्सत के वक्त में ना अरे सुमिरन किया हरि का, उस वक्त वक्त मांगा। आखिरी समय में ठाकुर जी से कहते 5 मिनट दे दो भगवान, का करने भजन करेंगे। अरे भले इंसान 50 साल में तो उसे भजन भया नहीं, तो 5 मिनट में का करें? उस वक्त वक्त मांगा, अरे जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। 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 अरे जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो अजी महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो
मुसाफिर। ट्रेन का टाइम 8 बजे। अब 8 बजे भाई साहब घर पे सामान पैक करके अपने घर से निकले, गाड़ी मिलेगी क्या? अरे गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। पर मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। बहुत सुंदर सी गाड़ी हो, इंजन खराब हो, गाड़ी चलेगी क्या? अच्छा, गाड़ी का इंजन एकदम नया हो, पूरी गाड़ी खराब हो, अब गाड़ी चलेगी क्या? चलेगी? दोनों सही होंगे तभी गाड़ी चलने वाली। उसी प्रकार जब तक ये तन रूपी सारे पार्ट ठीक होते हैं तब तक मन का इंजन बिगड़ा रहता है। आप कहते हो कथा में चलो, वो कहता है चाय पीने चलो। और जब आपका मन का इंजन ठीक होता है तब तक सारे पार्ट खराब हो चुके होते हैं। हेडलाइट फेल, हॉर्न भी खराब, स्टीयरिंग भी नहीं चल रही। मन ठीक तो तन खराब, तन ठीक तो मन खराब। नत्ता सिंह जी कहते हैं, अजी मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। अरे जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक, अरे पुरजे में जंग आया। जब बूढ़े तन के हर एक, पुरजे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो फेंक डाले। आयु ने नत्था सिंह
सिंह तब हथियार फेंक डाले। जब यमराज फौज ले यमराज फौज ले अरे यमराज फौज ले यमराज फौज ले अरे करने को जंग आया यमराज फौज ले करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अरे जब शम्मा बुझ गई तो जब शम्मा बुझ गई तो हाँ महफिल में रंग आया जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो। साधक कहते हैं गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, और जब इतनी लेट से निकलोगे तो गाड़ी मिलने वाली तो है नहीं, तो क्या होगा मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया हरि का, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग। सब जब जंग खा जाते हैं तब सोचते हैं कि भैया अरे जंग लगने के बाद तो नट और बोल्ट भी आपस में चिपक जाते हैं, तो हम कहाँ संसार से छूटेंगे, हम भी छूटने वाले थोड़ी ना है। दशरथ